नमस्कार। तो इस वीडियो में बात करेंगे कर्क लगन वालों के लिए शनि का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रांजिट है, कुंभ राशि का जो शनि का ट्रांजिट है वो कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। और शनि का ट्रांजिट आपको पता ही है, 17 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। शनि आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और लगभग 17 जून तक वो बिल्कुल मार्गी स्थिति में रहेंगे। इसके बाद वो वक्री हो जाएंगे। तो ये काफी अच्छा ट्रांजिट माना जा सकता है। जो मकर वाला ट्रांजिट था उसकी तुलना में बहुत ही जबरदस्त ये ट्रांजिट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा शनि के गोचर के बारे में, उसके बाद आपको यहाँ पर कुंडली के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ देखिए आप, शनि का जो ट्रांजिट है 17 जनवरी से 2023 को कुंभ में प्रवेश करेंगे और 17 जून तक वो यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद 17 जून से वक्री हो रहे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्यों है, देखिए जो कुंभ का शनि है वो काफी अच्छा होता है। और ये जो 2023 का साल है इसमें फिर जून से ये वक्री हो जाएंगे और 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे कुंभ में। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये जनवरी से लेकर जून तक का महीना रहेगा और इसमें शनि मार्गी स्थिति में रहेंगे। तो आपके लिए फिर नवंबर बचा, थोड़ा तो यहाँ पे नवंबर बचा हुआ है और दिसंबर का महीना बचेगा। तो यहाँ आपके जून से लेकर नवंबर तक लगभग ये जो महीने हैं इनमें शनि वक्री रहेंगे। तो इनमें शायद उतना ज्यादा अच्छा प्रभाव ना हो या उतना बेटर प्रभाव ना हो जितना जनवरी से लेकर जून तक शनि रिजल्ट देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं शनि का जो प्रभाव है क्या रहने वाला है। देखिए सबसे पहले तो आपकी कुंडली में ये सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और अष्टम भाव में इनका गोचर होने वाला है। तो अष्टम भाव का इनका गोचर आपके लिए बहुत बेटर साबित होगा। शनि इस दौरान आपके कार्य क्षेत्र से लेके आपके धन, आपकी प्रॉपर्टी, इन सब पर प्रभाव डालेंगे और आपकी संतान, आपकी एजुकेशन, इन सब को भी प्रभावित करेंगे। लेकिन एक पॉजिटिव वे में ये प्रभावित करने वाले हैं, ना कि नेगेटिव वे में। आपकी कुंडली में शनि की प्लेसमेंट कैसी है ये भी काफी कुछ इस पर भी डिपेंड करेगा। तो अगर हम बात करें शनि कुंभ राशि में कैसे होते हैं, तो कुंभ राशि का शनि काफी ज्यादा एक तो जिम्मेदारी देता है, जिम्मेदारी से व्यक्ति को काम करना सिखाता है। दूसरा, इसमें इतनी मेहनत नहीं करनी होती जब कुंभ का शनि होता है तो, और रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। हालांकि रिजल्ट उतना फास्ट नहीं मिल पाता, लेकिन मकर की तुलना में जो कुंभ का शनि होता है काफी बेटर होता है। और ये शनि कहीं ना कहीं जो काल पुरुष की कुंडली होती है उसमें लाभ स्थान का स्वामी होता है, यानी लाभ स्थान में गोचर करेंगे ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो आपके लिए ये काफी बेटर होने वाले हैं। अब सबसे पहले हम अष्टम भाव की बात करें। अगर आपका अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी काम है तो आपको उसमें यहाँ पर काफी ज्यादा लाभ होगा। इसी तरह से आपका अगर कोई चोट लगती है, दुर्घटना होती है, तो उन सब से बचाव हो जाएगा इस गोचर में। और आपको अपने इन-लॉज के साथ काफी वक्त बिताने को मिल सकता है, समय मिल सकता है, पैतृक संपत्ति से फायदा हो सकता है और आपके इन-लॉज से भी आपको कुछ लाभ जरूर हो सकता है। इसके अलावा जो लोग काला जादू या इस प्रकार की तंत्र मंत्र वाली क्रियाओं में जो लोग व्यस्त रहते हैं, इनमें जो रुचि लेते हैं, जो लोग अकल्ट में रुचि लेते हैं, उनके लिए भी ये जो ट्रांजिट है ओवरऑल अच्छा ही हम मान सकते हैं। इसी प्रकार से अगर शनि की दृष्टियों की बात करी जाए या फिर इनका जो सप्तम का स्वामित्व है, पहले सप्तम की स्वामित्व की बात कर लेते हैं, तो सप्तम का लॉर्ड होके अष्टम में आ रहा है। तो एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये बन सकता है कि आपके पार्टनर की हेल्थ को कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान अवश्य देखने को मिल सकता है। बाकी ये समय में अगर आपका बिजनेस भी है तो बिजनेस में आपको अचानक ग्रोथ दिखेगी या फिर उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा रहेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस शनि में आपको कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाए। आपको थोड़ा सा पार्टनरशिप को लेकर भी सावधान रहना पड़ेगा और आपको खुद अपने बिजनेस की जिम्मेदारी यहाँ लेनी चाहिए। शनि की तीसरी दृष्टि जो सबसे पहले पड़ेगी आपके 10वें भाव पे, 10वें भाव पे पड़ेगी तो कार्य क्षेत्र में बदलाव संभव है। आपका प्रमोशन से लेके जॉब चेंज होना या फिर नया जॉब मिलना, ये सब कुछ आपके लिए पॉसिबल हो सकता है। इसी के साथ शनि की तीसरी दृष्टि पड़ने से आप अपने काम की, अपने जॉब की बहुत ज्यादा केयर करेंगे। आप बहुत ज्यादा जिम्मेदारी से काम करेंगे और जितनी ज्यादा आप रेस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद पर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जिन लोगों के अपने बॉस के साथ संबंध खराब चल रहे हैं या अक्सर जिनके संबंध खराब रहते हैं, उनको भी एक रिलीफ यहाँ पे मिलेगा और करियर में आगे बढ़ने के लिए काफी सारे अपॉर्चुनिटीज आपके सामने रहेंगी।
काफ़ी सारे ऐसे अवसर आपके सामने रहेंगे, जहाँ पर आपको अपना डिसीज़न लेके आगे बढ़ना होगा। तो ये जो समय है शनि का, इसमें कोई भी प्लान अगर आप अपने करियर को लेके करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट आपके लिए बहुत बेटर रहने वाला है, काफ़ी अच्छा रहने वाला है। करियर के हिसाब से इस शनि को अगर देखा जाए, तो काफ़ी फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा। अब यहाँ से इनकी जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी, वो आपके दूसरे घर पे पड़ेगी, तो आपकी इनकम में वृद्धि होगी, भले ही आपकी इनकम धीरे-धीरे बढ़े। आपकी प्रॉपर्टी में कुछ बदलाव हो सकते हैं, प्रॉपर्टी का कोई लाभ हो सकता है। खान-पान को लेकर भी आप थोड़ा ध्यान रखें और स्वास्थ्य के लिए जो लाभकारी चीज़ें हों, उन्हीं का सेवन आप ज़्यादा करें। इसके अलावा ये वाणी स्थान पर शनि की दृष्टि है, तो आप बहुत सोच समझ कर बोलेंगे। अपनी फैमिली के साथ कई-कई बार आपको थोड़ा मनमुटाव भी हो सकता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सत्यवादी हो जाएँगे, न्यायप्रिय बातें बोलेंगे, तो बहुत ज़्यादा सत्य बात बोलने से किसी को भी बुरा लग सकता है। इसी प्रकार से आपकी फैमिली में जो कोई नया सदस्य आना हो या इस प्रकार के कुछ भी हो सकता है, आपकी फैमिली में सदस्यों की संख्या एक तरह से बढ़ सकती है और ये समय में आपके पास जो आपके पास प्रॉपर्टी है, जो आपके पास धन है, उसमें भी वृद्धि हो सकती है। तो ये अगर देखा जाए, आपके पास जॉब में भी ये हो सकता है कि आपके पास 2 जॉब हो जाएँ, एक आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, एक आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो या फिर आप एक बिज़नेस कर रहे हो और एक आप जॉब भी कर रहे हो साइड में। तो ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो प्रभाव पड़ेगा आपके करियर और आपकी आर्थिक स्थिति जो है, उस पर शनि सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। अब ये अगली जो दृष्टि डालेंगे वो आपके पंचम भाव पर डालेंगे। तो संतान पक्ष के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, संतान से आपको लाभ होगा और आप अपनी संतान की बहुत ज़्यादा केयर इस गोचर में करने वाले हो। इसी के साथ आप अगर एक स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहेंगे। इसी तरह से अगर आप कहीं इन्वेस्ट किए हैं पैसा, तो हो सकता है थोड़ा रिटर्न देरी से मिले, लेकिन आप अगर ज़िम्मेदारी से और सोच समझ कर डिसीज़न लेकर अपना काम करेंगे, तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। इसी तरह से अगर शनि के इस गोचर में आप कोई मंत्र जप करते हैं, ध्यान करते हैं या और कोई काम करते हैं, मेडिटेशन वगैरह का कुछ करते हैं, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसी तरह से शनि का जो एस्पेक्ट है आपके पंचम भाव पर, वो आपकी थिंकिंग को बहुत ज़्यादा मैच्योर कर देगा और आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतने देगा। उसी तरह से आप अपनी एजुकेशन को लेके, आप अपनी संतान को लेके काफ़ी सीरियस हो जाएँगे और आप इनकी बहुत ज़्यादा केयर भी शनि के इस गोचर में करेंगे। इसी तरह से आप गलत तरीके से कोई भी ऐसा तरीका नहीं अपनाएँगे, जो धन कमाने के लिए सही ना हो। तो आप बिल्कुल सही तरीके का चयन करेंगे और अपना जो विवेक है, उसका पूरा-पूरा इस्तेमाल आप करने वाले हो शनि के इस गोचर में। अब आपको आपकी कुंडली में देखना पड़ेगा शनि कौन से भाव में बैठे हैं, उस भाव को वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे। जिनकी शनि की महादशा चल रही हो या अंतर्दशा चल रही हो, उनको भी शनि के प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेंगे और अगर आपका शनि यहीं बैठा है, आपका अष्टम का ही शनि है, तो निश्चित ही आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज ये दे सकता है करियर को लेके या आपके जो सेकंड हाउस को देख रहा है, तो आपके लाभ स्थान को लेके, तो ऐसी संभावनाएं बहुत ज्यादा यहाँ पे बन सकती हैं। तो आपको ये बहुत ज्यादा यहाँ पे ध्यान रखना होगा और शनि के इस गोचर में आप जितनी ज्यादा खुद की जिम्मेदारी से काम करेंगे, उतना ही ये शनि आपको फायदा देता जाएगा। तो फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।